कोर्स 9 का PYQ देखते हैं 2023 का, ठीक है। जो कोर्स है कोर्स 9 जिसका नाम है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ओके। चलिए, इसमें भी क्या करना है आपको, 5 क्वेश्चंस बनाने होते हैं ना। ये भी 3 आवर्स का होता है, 3 घंटे का एग्जाम होता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। डिफाइन इवेल्युएशन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवेल्युएशन। मूल्यांकन को परिभाषित करना है। रचनात्मक तथा योगात्मक मूल्यांकन के बीच में अंतर बताना है, स्पष्ट करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन था व्हाट आर वेरियस टूल्स ऑफ टेस्टिंग, डिस्क्राइब यूजेज एंड लिमिटेशंस ऑफ रेटिंग स्केल। परीक्षण के विभिन्न उपकरण क्या हैं, निर्धारण, मापने के उपयोग तथा सीमाओं का वर्णन करने बोला गया था, ठीक है। थर्ड वन इज डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में शामिल चरणों के बारे में विस्तार से वर्णन करें। फोर्थ क्वेश्चन था डिस्कस अबाउट द टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन, डिस्क्राइब सोशियोग्राम इन डिटेल। मूल्यांकन की तकनीकों की विवेचना करें, समाज आलेख का वर्णन विस्तार पूर्वक करें। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ओगिव, डिस्कस इन डिटेल। संचयी आवृत्ति वक्र क्या है, यह किस प्रकार त्वरण से भिन्न है, विस्तार पूर्वक विवेचना करें। ऐसे ही आगे क्वेश्चन नंबर 6 था व्हाट डू यू मीन बाय मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कैलकुलेट द मीन ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से आप क्या समझते हैं, निम्नलिखित आवृत्ति वितरण का माध्यमान ज्ञात करना है। मीन निकालने बोला गया है इसमें ना। यहाँ कुछ CI आपका क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इसके माध्यम से आपको मीन निकालने बोला गया है ना। यहाँ पे गिवन डाटा ये है, ये आपका गिवन डाटा दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में भी डाटा है जिसमें कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग स्कोर्स। इसमें निम्नलिखित आंकड़ों का मानक विचलन ज्ञात करने बोला गया है। इसमें भी आपका क्या दिया गया है, डाटा दे दिया गया ना। ये आपका पूरा यहाँ पे डाटा दिया हुआ है जिसको आपको मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए पूछा गया था, है ना। तो क्वेश्चन 8 में पूछा गया था व्हाट इज मेजर ऑफ रिलेटिव पोजीशन, डिफरेंशिएट परसेंटाइल एंड क्वार्टाइल। सापेक्ष स्थिति का मापन क्या है, सप्ततांक तथा चतुर्थांक में अंतर स्पष्ट करें। ये पूछा गया था आपका कोर्स 9 में 2023 में, है ना। अब यहाँ कोर्स 10 में देखते हैं। कोर्स 10 में जो ये कोर्स 10 जो होता है ये आपका 40 मार्क्स का होता है। इसमें 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है। टोटल 4 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करने होते हैं और जिसका नाम है, इस कोर्स का नाम है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। इसमें क्या क्या पूछा गया था, इसमें 4 क्वेश्चन जो होते हैं ये कंपलसरी होते हैं अटेम्प्ट करने। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, एक्सप्लेन द नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन डिटेल। समावेशी शिक्षा की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता को विस्तार पूर्वक समझाइए। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था हाउ प्रोवाइडिंग एजुकेशन इज मीनिंगफुल टू स्पेशल चिल्ड्रंस अलोंग विथ नॉर्मल चिल्ड्रन इन अ जनरल क्लासरूम सेटिंग, डिस्कस। सामान्य कक्षा में विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्रदान करना कितना सार्थक है, विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लर्निंग डिसेबिलिटी, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज। अधिगम असमर्थता से आप क्या समझते हैं, अधिगम असमर्थता के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें। फोर्थ में है डिस्क्राइब द टेक्निक्स यूज्ड टू असेस द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रेन इन इंक्लूसिव
टीचिंग। समावेशी शिक्षण में बालकों के अधिगम के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त तकनीकों की व्याख्या करें। 5th नंबर है हाईलाइट्स द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया एंड गिव सजेशंस फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट। भारत में समावेशी शिक्षा के प्रमुख समस्याओं को रेखांकित करें एवं इसमें सुधार हेतु परामर्श दे। 6 नंबर में है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। निम्न में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ए में है मीनिंग ऑफ एक्सेप्शनलिटी, विशिष्टता का अर्थ। बी में डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटीज अकॉर्डिंग टू यूनेस्को। यूनेस्को के अनुसार असमर्थता की परिभाषा एवं अर्थ बताना है। और 3rd वन है मीनिंग ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रेन, प्रतिभाशाली बालक का अर्थ बताना है। और डी में है क्वालिटीज ऑफ इंक्लूसिव टीचर, समावेशी शिक्षक के प्रमुख गुण बताने हैं। ठीक है, मेन पेपर था हमारा, वहाँ ये ख़त्म होता है। ठीक है, धन्यवाद।